भगवान शिव गंगा जी पर क्रोधित क्यों हुए? यह कथा हमें वाल्मीकि रामायण में मिलती है। राजा भगीरथ ने पृथ्वी पर भगवान शंकर की 1 वर्ष तक उपासना की। भगवान राजा भगीरथ की तपस्या से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने गंगा जी को पृथ्वी पर भेज दिया। शंकर जी की स्वीकृति मिल जाने पर हिमालय की ज्येष्ठ पुत्री गंगा जी, जिनके चरणों में सारा संसार मस्तक झुकाता है, बहुत बड़ा रूप धारण करके अपने वेग को दुस्साह बनाकर आकाश से भगवान शंकर के मस्तक पर गिरी। उस समय गंगा देवी ने यह सोचा था कि मैं अपने प्रखर प्रवाह के साथ शंकर जी को लिए दिए पाताल में घुस जाऊंगी। उनके इस अहंकार को जानकर त्रिनेत्रधारी भगवान कुपित हो उठे और उन्होंने उस समय गंगा को अदृश्य कर देने का विचार किया। पुण्य स्वरूपा गंगा भगवान रुद्र के पवित्र मस्तक पर गिरी। उनका वह मस्तक जटामंडल रूपी गुफा से सुशोभित हिमालय के समान जान पड़ता था। उस पर गिरकर विशेष प्रयत्न करने पर भी किसी तरह वे पृथ्वी पर न जा सकी। भगवान शिव के जटाजाल में उलझकर किनारे आकर भी गंगा देवी वहां से निकलने का मार्ग ना पा सकी और बहुत वर्षों तक उस जटाजूट में ही भटकती रही। जब राजा भगीरथ ने यह देखा गंगा जी भगवान शंकर के जटामंडल में अदृश्य हो गई हैं, तब वे पुनः वहां भारी तपस्या में लग गए। उस तपस्या द्वारा उन्होंने भगवान शिव को बहुत संतुष्ट कर लिया। तब महादेव जी ने गंगा जी को बिंदु सरोवर में ले जाकर छोड़ दिया। वहां छूटते ही उनकी 7 धाराएं हो गई, हलादिनी, पावनी और नलिनी। ये कल्याणमय जल से सुशोभित गंगा की 3 मंगलमयी धाराएं पूर्व दिशा की ओर चली गईं। सुचक्षु, सीता और महानदी सिंधु, ये 3 शुभ धाराएं पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित हुई। उनकी अपेक्षा जो 7वीं धारा थी वह महाराज भगीरथ के रथ के पीछे पीछे चलने लगी। भगीरथ भी दिव्य रथ पर आरूढ़ हो आगे आगे चले और गंगा उन्हीं के पथ का अनुसरण करने लगी। इस प्रकार वे आकाश से भगवान शंकर के मस्तक पर और वहां से इस पृथ्वी पर आई। आज की वीडियो बस यहाँ तक ही। आगे ऐसी ही वीडियोस और देखने के लिए द मैजिकल वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें।